Yes, hello student. Today I will discuss how to write 3 marks question. यहाँ पे मैंने फोर फोर क्वेश्चन हमने यहाँ दिया है और उसको आप 3 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे ये मैं बता रहा हूँ। पहला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को हम लोग लिखते कैसे हैं? Protoplasm, it refers to the living substance present in the living cell consisting of cytoplasm and nucleoplasm. ये कहलाया प्रोटोप्लाज्म। अब तुम याद करो कि जब सेल देखे होगे तो सेल में 2 भाग, साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस भाग। तो व्हेन दीज 2 organs are including the fluid, that is called protoplasm. Then cytoplasm. It is a part of protoplasm filled with the space between nuclear membrane and cell membrane. यहाँ पे अब इसका फिगर पे तुम जरूर ध्यान दो। क्या कह रहा है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, तो एक क्या हो गया इनसाइड, दूसरा हो गया आउटसाइड। तो इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या था? दोनों था, यहाँ सिंगल है। प्रोटोप्लाज्म, it is a part of protoplasm filled within the space between nuclear membrane and cell membrane having cell organelles. It is viscous and homogeneous, containing water, glucose, oxygen, amino acid, etc. तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। The space between the nuclear membrane and nucleolus is filled with a transparent semi-fluid substance called nucleoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियस के इंटरनल जितने न्यूक्लियस के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेसिक एंड एसिडिक प्रोटीन्स, लिपिड एंड मिनरल्स। अब इतना तुम लिखोगे देन यू गेट 3 marks, तब तुमको 3 marks आएगा। तो ऐसे ही लिखना है। दूसरा, नेम द सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर कॉल्ड सुसाइड बैग एंड पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई आर दे सो कॉल्ड? इसमें क्या कर रहा है कि वह ऑर्गेनेल्स का नाम लिखिए जो सुसाइडल बैग कहलाता है और पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड ये क्यों कहलाता है ऐसा। तो लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल एज दे कैन डाइजेस्ट द इंटायर डैमेज्ड और डेड सेल कंटेनिंग देम। क्यों ऐसा कहलाता है? तो इंटायर डैमेज, जो डैमेज सेल है या डेड सेल है उसका ये डाइजेशन कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड powerhouse of the cell as they are site for synthesis of energy rich ATP molecules by cellular respiration. अब तुम यहाँ देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ कि रिच एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। जब हमने कभी तुमको बताया था कि एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, तो एनारोबिक क्या हुआ? आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलता है। एंड जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन करता है तब वो कहलाता है, क्या कहलाता है? एरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में द परसेंटेज ऑफ एटीपी इज फार ग्रेटर देन एनारोबिक रिस्पिरेशन। तीसरा, नेम द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल और सेल ऑर्गेनेल्स। तो जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी लिविंग हैं एक्सेप्ट सेल वॉल
जो प्लांट में पाया जाता है, और वैक्यूल्स, ये जो है ये नॉन लिविंग है। और जितने पार्ट्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म containing following structure: endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi apparatus, ribosome, lysosome, centrioles, animal only, and plastid, plants only, और न्यूक्लियस, ये सभी लिविंग हैं। नॉन लिविंग दो ही हैं, सेल वॉल जो प्लांट में होगा और वैक्यूल्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज lysosomes, peroxisomes and centrosome, and write their function. Lysosome क्या है? They are single membraned small vesicular structure found in cytoplasm of all the eukaryote cell except mammalian RBC. लाइसोसोम वो सिंगल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है, एंड ये सभी यूकैरियोट सेल में पाया जाएगा एक्सेप्ट आरबीसी। दे कंटेन एंजाइम एंड आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी apparatus. Function: they are involved in intercellularization of foreign food or microbes, and are also involved in autolysis or self digestion of cell after their death. जो तुम लाइसोसोम, इसके पहले सुसाइडल बैग पढ़ चुके हो, तो यही यहाँ भी है। दूसरा है पैरोक्सीसोम। दे आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ प्लांट, लीवर एंड किडनी, cell of the vertebrate, and contains two types of oxidative enzyme, oxidase and catalase, bounded by unit membrane. Single membrane से ये भी घिरा होगा। Function: these are involved in removal of toxic substance by oxidative reaction in plant cell. These also help in photorespiration. तीसरा आता है सेंट्रोजोम। ए सेंट्रोजोम इज ए लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल फॉर्म्ड ऑफ टू डार्कली कलर्ड granules called centrioles surrounded by a transparent cytoplasmic area called centrosphere. It lies near the nucleus and is commonly called cell center. Then इसका फंक्शन क्या है? Centriole help in the cell division in animal cells. They also help in the formation of cilia and flagella of the cell. अब यहाँ पे तुम सेल डिवीजन पढ़े। सेल डिवीजन वैसे जनरली तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन एक हल्का सा टच करना है सेल डिवीजन को। तो माइटोसिस और मियोसिस, दिस टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस हुआ वेजिटेटिव डिवीजन जो हर जगह होता है, और मियोसिस डिवीजन क्या कहलाया? ओनली इन जर्म सेल। तो ऐसे हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तब हम लोगों का बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और, उस क्वेश्चन को हम ये नहीं किए हैं, सिर्फ तुमको हम बता रहे हैं। ग्रास लुक ग्रीन, पेपाया appears yellow. Which cell organelles is responsible for this? Plastids. These are found in plant cell only. Plastids are the major cell organelles in plant. On the basis of pigment in plastid, they are divided into 2 parts, 2 types. प्लास्टिड को 2 पार्ट्स में बांट दिया, पहला ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। द कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट
store starch, oil and protein granules, whereas the pigments of chromoplast have different colors and can be several types. The most important ones are those containing the pigment chlorophyll, known as chloroplast, which is responsible for the preparation of food by photosynthesis. Other chromoplasts contain non-green pigment which are responsible for the characteristic color of fruits and flower. ठीक है, तो अब ये हो गया. अब नेक्स्ट डे हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे. 2-3 क्वेश्चन कर देते हैं. ठीक है.